रांची कन्वेंशन सेंटर में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी संवाद से संकल्प तक फॉर एवरी वुमेन एंड चाइल्ड भारत @2047 अमृतकाल में सशक्तिकरण एवं संरक्षण की भारत की रूपरेखा ने महिला एवं बाल अधिकारों के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल प्रस्तुत की। एडसेक इंडिया एक्शन अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के तत्वाधान में आयोजित इस संगोष्ठी का शुभारंभ माननीय प्रियंक कानूनगो सदस्य राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत सरकार के कर कमलों द्वारा किया गया। कार्यक्रम का आयोजन बाल कल्याण संघ झारखंड एवं युवा मंथन दिल्ली द्वारा किया गया, जिसमें देश के 26 राज्यों से आए गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि, नीति विशेषज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। संगोष्ठी का उद्देश्य भारत @2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए महिलाओं और बच्चों के सशक्तिकरण, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और पुनर्वास से जुड़े मुद्दों पर गंभीर मंथन करना रहा। वक्ताओं ने बदलते डिजिटल युग में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराधों जैसे ऑनलाइन तस्करी, साइबर शोषण और डिजिटल माध्यम से होने वाले अपराधों पर चिंता जताई। बता दें कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार की मिशन वात्सल्य और मिशन शक्ति योजनाओं को महिला बाल सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए अहम आधार बताया गया। संगोष्ठी में मानव तस्करी, बाल श्रम, बाल विवाह, महिला हिंसा और डिजिटल शोषण जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। इन चर्चाओं से निकले निष्कर्षों को आयोजक मंडल की 5 सदस्यीय टीम द्वारा तैयार दिल्ली डिक्लेरेशन के रूप में माननीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री भारत सरकार सावित्री ठाकुर को सौंपा गया। आज का जो ये आयोजन है एडसेक का, इसके लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत में बच्चों के और औरतों के सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए इस तरह के विमर्श बेहद आवश्यक है और ये होता रहना चाहिए। धन्यवाद। एडसेक इंडिया, बाल कल्याण संघ और युवा मंथन के संयुक्त तत्वाधान में 2 दिनों का ये नेशनल लेवल का सिंपोजियम है और हमारा फोकस बिल्कुल साफ है कि देश में जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव व्यापार, जो लड़कियां बेच दी जाती हैं, उन लड़कियों को कैसे हम बेहतरी ज़िंदगी दे सकें इस देश में। और इसके लिए हमारे 26 राज्यों के हमारे एडसेक इंडिया के प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में शामिल हैं। महिला बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, गृह मंत्रालय एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट के सभी अधिकारियों के साथ 2 दिनों के इस कार्यक्रम में हम लोग प्रयास हमारा ये है कि सरकारों को कैसे विकसित भारत का जो अभियान है देश के प्रधानमंत्री जी का, उस अभियान को कैसे हम मजबूती दे सके और देश में सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से महिला और बच्चों के जो अधिकार हैं उनको संरक्षण देने के उद्देश्य से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और इसमें लगभग 200 हमारे डेलीगेट्स इसमें आए हैं पूरे देश भर से, जिनके प्रयास से हम कल दिल्ली का डिक्लेरेशन करने जा रहे हैं कि ये दिल्ली का जो डिक्लेरेशन होगा ये बड़ा हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा कि देश में हम कैसे महिलाओं बच्चों के अधिकार की लड़ाई हम लड़ सकेंगे। जैसे हम प्रियंक कानूनगो जी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के जो हमारे ऑनरेबल सदस्य, उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो पॉस्को एक्ट का जो कानून है उस कानून को हम कैसे जो लड़ाई जो हम लड़ सके उसके लिए हमारा ये पूरे कार्यक्रम का एक तरह से आप कहें तो माइलस्टोन होगा, जिससे हम देश के NGOs को एक मंच पर लाकर सरकार के कार्यक्रमों के साथ जोड़ सके। ये हमारा इस कार्यक्रम का उद्देश्य था। थैंक यू। लगभग कितने एनजीओ लगभग आज 186 NGO आए हैं 26 राज्यों से। आज के इवेंट के बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? आज का इवेंट हमारा महिला और बाल विकास की चीज़ों पे, जो हमारे देश में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गलत हो रही हैं, जिसमें बाल विवाह, बच्चों की ट्रैफिकिंग, महिलाओं पे हम ध्यान नहीं दे पाते, इन सब के बारे में पूरे 26 राज्यों से हमारे जनप्रतिनिधि, जो ऐसी संस्थाएं जो इन क्षेत्रों में काम करते हैं, उनके प्रतिनिधि आए हैं और हमने उनसे संवाद का काम किया है। तो वो ये 2 दिन का ये संवाद चलेगा। उसके बाद हम यहाँ से एक डिक्लेरेशन तय करेंगे जो हम सरकार को अपनी बातें पहुँचाएंगे। और इसमें एक ये भी है कि सरकार क्या काम कर रही है, उस पर भी एक विस्तृत चर्चा हो रही है आज के कार्यक्रम में। क्या लगता है जो इस तरीके के जो कार्यक्रम होते हैं वो अवेयरनेस के लिए और लोगों की हेल्पफुल के लिए, मतलब खासकर महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए कितना जरूरी है? इस तरीके की जो चीजें होती है, जब तक हम किसी भी विषय पे बात नहीं करेंगे तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि उसमें कमियां क्या हैं। जो लोग इस पे काम करें उनको किन चुनौतियों से सामना करना पड़ता है। बहुत जगह होते, अभी जिस चर्चा में बहुत सारी बातें निकल के आई कि अभी तक जितनी चर्चा हुई कि बहुत जगह एज का मैटर होता है, अलग अलग
उनको बहुत सारे जो लोग काम करते हैं उन्हें समस्याएं होती हैं, तो जब तक हम बात करते हैं फिर उन समस्याओं के बारे में हमें पता चलता है और तभी वहाँ से हम एक संकल्प लेते हैं, उन पे काम करने का सोचते हैं। मेरे ख्याल से आज का जो ये इवेंट हुआ है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है, क्योंकि अब पहली बार हम इतने सारे संगठन जो चाइल्ड राइट्स पे, वुमेन राइट पे, महिलाओं के अधिकार, बच्चों के अधिकार पे काम करते हैं, उनको एकजुट करके ला पाए हैं और कुछ बहुत अहम मुद्दों पे बात हुई है। सबसे पहला तो अहम मुद्दा यही हुआ है कि जो इशू पॉस्को को लेके चल रहा है, एज ऑफ कंसेंट को लेके चल रहा है, उसमें मेरे ख्याल से और गहन चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि इसको समझना जरूरी है कि कुछ चीज़ों को हम जस्ट एक सामान्य रूप से लेके चेंज नहीं कर सकते, खास करके एज ऑफ कंसेंट की जो बात हो जाती है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली अगर हम कुछ चीज़ों में एज ऑफ कंसेंट 18 दे रहे हैं, चाहे वो वोटिंग हो, चाहे चाइल्ड मैरिज हो, हम उसको एक दूसरे लीगल उसके अनुसार नीचे नहीं ला सकते। तो इस बारे में और चर्चा होनी चाहिए। दूसरा, एक्सप्लॉयटेशन, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, चाइल्ड अब्यूज जो डिजिटल स्पेस पे हो रहा है, उसके बारे में भी बहुत ज़्यादा अभी मेरे ख्याल से हमें काम करने बाकी है, क्योंकि इसमें समझ कम है और कार्य अभी लीगल स्तर पर हो नहीं रहा है। क्या लगता है मैम, इस तरह के जो सेमिनार्स होते हैं वो लोगों को अवेयर करने के लिए, खासकर महिला और बच्चों के लिए कितने ज़रूरी होते हैं? अवेयरनेस के लिए तो ज़रूरी है ही है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है उन ग्रुप्स को साथ लाना जो शायद एक साथ मिलके एक बड़ी ऊंची आवाज़ में अपनी इश्यूज़ को रख सकें, क्योंकि अकेले किसी एक संस्था के लिए इस अभियान को ले जाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब एक नेटवर्क, चाहे वो एडसेक का हो, चाहे चाइल्ड राइट्स का हो, साथ आता है तो मुझे लगता है उसमें एक बहुत भारी एक स्ट्रेंथ मिल जाती है। तो दीज काइंड ऑफ डिस्कशंस आर नेसेसरी फॉर बोथ अवेयरनेस बट ऑल्सो टू क्रिएट दैट ग्रुप कनेक्टिविटी, जिसमें हम एक साथ होकर, एक सहमत होकर काम कर सकते हैं।